अब हम बात करते हैं खान पान की। तो एक प्रेग्नेंट वीमेन को जिसके गर्भ में बालक पल रहा है, उसे खान पान पे कैसे ध्यान देना चाहिए? क्या उसका सुबह से रात तक खान पान कैसा होना चाहिए, और उसको खान पान में ऐसी क्या चीज़ें डालनी चाहिए जिससे उसको पौष्टिकता मिले? आपने कहा कि फिजिकली बच्चा स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके लिए क्या अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स खाने हैं? क्या कुछ अलग तरह का भोजन होना चाहिए उनका? हाँ जी, इस तरह से ये बहुत ज़रूरी बात है जहाँ तक कि बच्चों का शरीर की फिजिकल एस्पेक्ट की बात है। देखो, प्राय ऐसा देखा गया है आजकल के ज़माने में कि बच्चा अगर रुकता है तो तुरंत डॉक्टर्स के पास जाना होता है। प्राय सभी लोग ऐसा ही करते हैं, रूटीन चेकअप के लिए। अभी रूटीन चेकअप के लिए, ठीक है, रूटीन चेकअप जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाए, डॉक्टर सब चेक करेंगे, सब जो उनकी फॉर्मेलिटी हर महीने बुलाया जाता है। हाँ, फॉर्मेलिटी जो होती है उस साथ साथ डॉक्टर्स क्या लिखते हैं, सब डॉक्टर्स बन के आपको ये टॉनिक की गोलियां लेनी पड़ेगी। कैल्शियम है, विटामिन, आजकल तो लोगों को भी पता है हम क्या खा रहे हैं। कैल्शियम है, विटामिन है, खून बढ़ाने की, कोई न जाने क्या आयरन की है, ये वो सब है, सब जानते हैं। ये 3 चीजें पर मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत जरूरी समझना कि जो मेडिसिन कंपनीज बनाती है, ठीक है, समझ लो आयरन की बात ले लेते हैं, वैसे तो सारे विटामिन होती है, पर आयरन की बात ले लेते हैं कि जो कंपनी ने समझ लो आयरन टैबलेट बनाई, आपने आयरन खाया, ठीक है, तो आप तो ये सोचते हो कि मैं आयरन खाया तो मुझे आयरन खाने से मेरा खून बढ़ रहा है, पर वास्तविकता ये है कि उस सिंथेटिकली बनाया हुआ जो आयरन की टैबलेट है, उससे अच्छा जो नेचुरल आयरन आप लोगे तो ज़्यादा शरीर के लिए इफेक्टिव होता है। नेचुरल आयरन कैसे लेंगे? खाने में होता है, अलग अलग चीज़ों में आयरन भी तो है। प्रकृति ने हर चीज़ में डाली है, हर चीज़। देखो ऐसा, ये जो परंपराएं बन पड़े, हम यही पेशेंट्स को यही बोलता हूँ, ये जो परंपराएं बनी ना, परंपरा क्या है? परंपरा ये है कि बच्चा जैसे आ गया पेट में, जैसे पता चला है, डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर उसको टॉनिक्स ना जाने कौन से टॉनिक्स देना शुरू कर देना, और पेशेंट ने वो खाना। ये जो परंपरा है इसको छोड़ना पड़ेगा। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने वो गोली से ही आपका खून बढ़ना है। ये परंपरा नहीं है डॉक्टर साहब, आजकल ये रूटीन हो गया है, तो वही रूटीन और फैशन में आ गया है। आजकल तो प्रॉपर क्लासेस लगती हैं, और वो भी इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से लग रही हैं। उस वर्कशॉप में हम पेरेंट्स दोनों जाते हैं, और फिर वो लोग अलग अलग तरह के हमें ट्रीटमेंट देते हैं, फिर वहीं से डॉक्टर्स हमें सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम उनकी क्लासेस लेते हैं। यही तो हम समझ नहीं रहे ना कि हमारे जो मेडिसिन की तौर पे टॉनिक खाना, और जो नेचर ने जो टॉनिक डाला है, तो हमें ऐसा क्या डालना चाहिए? यही बात मैं अभी उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आपने करना क्या है। आपको थोड़ा एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि विटामिन ई होता है। विटामिन ई आपने सुना होगा कि वो विटामिन ई, ऐसा रिसर्च हुआ कि विटामिन ई खाने से, या विटामिन ई के लेवल बढ़ने से शरीर में हृदय की तकलीफ नहीं होती, कोई हृदय रोग नहीं होता। ऐसा रिसर्च किया, रिसर्च बिल्कुल सही था। फिर कंपनियों ने विटामिन ई बनाना शुरू कर दिया, और विटामिन ई लोग खाने लग गए जिनको हृदय रोग था, भाई चलो हृदय रोग कम हो इसलिए। पर कुछ साल के बाद ये पता चला, 10-12 साल के बाद, कि विटामिन ई के द्वारा हृदय रोग बढ़ रहे हैं। ध्यानपूर्वक ध्यान देना इस बात को, कि एक रिसर्च कह रहा है कि विटामिन ई बढ़ने से हृदय रोग कम होते हैं। फिर कंपनियों के द्वारा गोलियां देने लग गए विटामिन ई की, कि वो विटामिन ई जब पेशेंट्स खा रहे अभी, तो उनके हृदय रोग तो बढ़ने लग गए। तो ये 10-12 साल के गैप से पता चला। तो इसका कारण ये है कि जो विटामिन ई जो कंपनी बनाती है, तुम्हारे उदाहरण के तौर पे एप्पल है, एप्पल में विटामिन ई है, ठीक है, तो एप्पल खाना और उस गोली खाने में क्या फ़र्क है मैं आपको बता रहा हूँ। एप्पल का विटामिन ई आपके शरीर पे इसलिए अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि विटामिन ई के साथ उसके और भी इंग्रेडिएंट्स अंदर है, और भी केमिकल है उसके, तो उस है वो, हाँ, वो केमिकल के प्रेजेंस में वो विटामिन आपके शरीर में अच्छा काम करता है। और यहाँ कंपनी ने केवल विटामिन ई दिया, तो केवल विटामिन ई कभी शरीर पे पॉजिटिवली काम नहीं करेगा। विटामिन ई के साथ जो इंग्रेडिएंट्स जरूरी है पचाने के लिए, कंपोनेंट्स जो जरूरी है, वो फल में है, सब्जियों में है, वो नेचुरली अवेलेबल है, वो जब तक शरीर में नहीं जाएगा तब तक विटामिन ई पॉजिटिवली काम करेगा ही नहीं। तो ये जो गोलियां दी जाती हैं, ये का फायदा नहीं होता हो? हम दर्शकों तो यही कहेंगे कि आप कम से कम, बल्कि नहीं, नॉन नेचुरल चीजें जितनी कम से कम आप सिंथेटिकली बनी हुई दवा या सिंथेटिकली बनाया हुआ जो विटामिन की गोलियां होती है, जो भी कुछ डॉक्टर देते हैं, वो न खाए तो अच्छा है प्रेगनेंसी में। इससे अच्छा आप नेचुरल, अभी हम नेचुरल खाने में आते हैं। खाना क्या चाहिए फिर? क्या खाना चाहिए? महीनों नहीं खाना चाहिए। देखो कि जितना प्राकृतिक भोजन है,
जो प्रकृति माता हमें देती है। प्राकृतिक भोजन क्या होता है? फल, फल है, सब्जी सब्जियां, है, अनाज है, अनाज में नट्स समझ लो, बीज होते ड्राई हैं, फ्रूट्स वगैरह भी ड्राई आते फ्रूट्स, और अनाज जो होता है जो अंकुर करके हम बना सकते हैं, भिगो के जो हम खा सकते हैं वो, और हरे पत्ते जो हम हरे पत्ते खा सकते हैं, वेजिटेबल्स में आ जाएगा समझ लो। ये चीज़ को का प्राकृतिक चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। कहने का तात्पर्य है कि सवेरे उठते ही पहले फल खाएं। खाली पेट फल खाना अत्यंत तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कुल मिला के आप खाली पेट पहले फल खाएं। और कितना फल खाएं? आपके जो शरीर का वज़न है उससे 10 गुना, मतलब अगर किसी का वज़न 60 किलो है तो 600 ग्राम, 50 किलो है 10वां तो हिस्सा 500 ग्राम, मतलब उसके 10 गुना समझ लो, उतने ग्राम आपने फल खाने हैं। उसके बाद क्या करना है कि जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले प्राकृतिक चीज़ में जैसे बताया सब्जियां हम क्या खा सकते हैं? डायरेक्ट सलाद के रूप में खा सकते हैं, सलाद के रूप में खा सकते हैं। तो आपने सलाद खाना है, मैक्सिमम कितना खाना है? आपका समझ लो 60 किलो का वजन है, इंटू 5 मतलब 300 ग्राम, तो 300 ग्राम पहले सलाद खाओ। उसके बाद आपको जो खाना हो खाओ, सब्जी, रोटी, दाल चावल जो आप घर में बनाते हो वो खाओ। पहले ये खाओ, प्राकृतिक खाओ, फिर वो खाना खाओ। 300 ड्राई ग्राम फ्रूट्स की सलाद, टर्न कब आ रही है? आता हूँ, बता रहा हूँ। जो प्राकृतिक खाना हो वो खाओ, फिर खाना खाओ। ड्राई फ्रूट्स की बात की, ड्राई फ्रूट्स हमेशा क्या करना चाहिए? भिगो के खाना चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसे बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, ये सब चीज़ आप भिगो के खाना है। रात को समझ लो गर्भिणी ने 2-3 बादाम, थोड़े से किशमिश अपने हिसाब अनुकूलता से ले ले, एक आधा अखरोट भिगो दे रात को भीगने के बाद सवेरे खाएं खाली पेट। और फलों के से पहले खाए चलेगा, कोई बात नहीं। इस तरह से। और कौन सा ड्राई फ्रूट कौन से समय खाना, ऐसा कोई बंदिश नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहला महीना, दूसरा महीना, ऐसा 9 कोई महीने, बंदिश नहीं है, सब आप कुछ अपने नहीं है। अनुकूलता से खा सकते हो। 9 के 9 महीने खा सकते हो, ऐसा नहीं है। ड्राई फ्रूट से प्राकृतिक देन है जो अपने जो भी अपना नाप से आप थोड़े अपने हिसाब से ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतना ही लेना चाहिए, इसी महीने में लेना चाहिए, उसी महीने में लेना, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, गर्मी के दिनों में अगर कोई चीज़ थोड़ा गर्म अगर होती हो किसी को तो कम खाएं, पर बाकी प्राय खा सकते हो आप, 9 महीने खा सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है। तो इस तरह से खाएं, प्राकृतिक में जितना बताया वो विटामिन से ज़्यादा। जूस आते हैं बाजार से, वो जूस भी अपन नहीं पिए। कितने सारे टेट्रा पैक में जूस आते हैं वो। जी, देखो ये फिर पैक फूड नहीं, पैक जूस नहीं, फ्रेश बनाओ। फ्रेश जो फल ले आओ उसका जूस बना के आप जरूर पी डॉक्टर सकते हो। सजेस्ट करते हैं। मैं प्रेग्नेंट थी तो जब मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी तो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया, एक कंपनी का नाम लिया कि इस कंपनी का अनार का जूस आप रोज एक पीना है। पैकेट पीना। तो मैं पीती थी। आपको मैं एक बता दूं, थोड़ा सा आपने प्रश्न उठाया तो थोड़ी सी चीज़ उसमें मैं अवेलेबल कर देता हूँ। अनार का जूस आपको पीने के लिए बोला, अब वो पैकेट वाला अनार का जूस और जो असली अनार का जूस में फ़र्क क्या है? आप एक माइक्रोस्कोप जानते हो? आप माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप के नीचे जो असली अनार का जूस है उसका एक बूंद लेके आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, उसमें क्या दिखेगा आपको? कोई चीज़ हिलती हुई दिखेगी, कुछ हिल रहा है, कोई चीज़ चमक रहा है। जो नेचुरल है, नेचुरल का जो जूस है, अगर आप कुछ डालोगे तो वो कुछ चीज़ हिलती हुई दिखेगी, कुछ चीज़ चमकती हुई दिखेगी। अगर वही बूंद जो आप पैक वाला वो अगर लो, वो अगर देखो तो प्लेन दिखेगा, प्लेन दिखेगा, कुछ चमकता हुआ दिखेगा। तो वो जो प्लेन है, जो पैक वाला अनार का जूस है और जो नेचुरल अनार का जूस है, ये जो चमकने वाली चीज़ क्या है जो नेचुरल में है? ये होते हैं लाइव एंजाइम्स। इसको बोलते हैं जीवित प्रथिना, लाइव एंजाइम्स। जो लाइव एंजाइम्स पैकेट वाले जूस में हो ही नहीं सकते, और ये लाइव एंजाइम हमारे शरीर में बहुत ज़रूरत है। और वो क्या ज़रूरत है फिर उसके लिए मुझे थोड़ा और इलेबोरेट करना पड़ेगा। फिर कुल मिला के ये फ़र्क है कि इसमें लाइव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, इसमें लाइव एंजाइम्स नहीं मौजूद होते। इसमें आपको शक्ति वगैरह सब देंगे, पर वो शक्ति कहाँ ज़रूरी है जाना शरीर में वो पता नहीं चलेगा। जो प्राकृतिक चीज़ है वो जहाँ ज़रूरी है तुरंत ही पहुँच जाएगा जहाँ उसका उपयोग है। ये फ़र्क होता है। चाय कॉफ़ी वगैरह पी, वो तो नुकसान नहीं ज़्यादा? ना, वो भी नहीं ले, क्योंकि चाय में जो टैनिक एसिड होता है वो टैनिक एसिड पित्त बढ़ाने का काम करता है। तो महिलाओं ने तो चाय गाँव तो एसिड जो हो कैसा होता है, हमारे शरीर में अल्कलिटी की ज़रूरत होती है, अल्कलाइन। हमारा शरीर देखा जाए तो प्रकृति ने अल्कलाइन बनाया है, ये सब चीज़ एसिडिक है, टैनिक एसिड है शरीर में। अगर एसिडिक लेवल बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर में पित्त के दोष बढ़ जाते हैं, गर्मी एक तरह की हमारे शरीर में बनने लग जाती है, अगर बोली भाषा में कहा जाए तो उसके दोष पैदा हो जाएंगे, उसके रोग तैयार हो जाएंगे। 9 महीना बंद कर दो। 9 महीना क्या, हमेशा के लिए बंद कर दो, अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी बिल्कुल कभी नहीं लेना चाहिए,
कोल्ड ड्रिंक भी नहीं लेना चाहिए। और ये जो हम कुछ ब्रेड जैम प्राकृतिक वगैरह है। जैसी कुछ ले लेते हैं, कई बार छोटा नाश्ता करना होता है, ज़्यादा भूख लगती है, ऑफिस में है तो हम एक जैम और एक ब्रेड पर्स में रख के ले जाते हैं। अब 4 बज गए, ऑफिस से निकलने पे 6 बज रहा है, तो ये 2 घंटे में हम क्या करते हैं, 2 जैम और ब्रेड लगा के कहीं भी कोने बैठ के खा लेते हैं। अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज ऐसा करती हैं भूख को मिटाने के लिए। तो ये गलत है कि सही है? बहुत गलत है, अत्यंत गलत है। अगर आप मुझे कह रहे हो ब्रेड और जाम लेके आप थोड़ा सा, तो आप फल और सलाद लेके क्यों नहीं जा सकते हो? आपको मैं चलो एक टिफ़िन बॉक्स बना देता हूँ आपको। छोटा टिफ़िन बॉक्स कैसा बना दिया जाए? छोटा टिफ़िन बॉक्स ऐसा बना दिया जाए कि थोड़े जो नट्स है, मैं बताएं रात को भिगोए हुए नट्स है, 2-5 अगर आप बादाम छिलके उतारे हुए बादाम अपने टिफ़िन में ले लो। थोड़े मूंगफली के दाने 20-25 अगर मूंगफली के दाने भिगो दो रात को, उसके छिलके उतार के वो अपने टिफ़िन बॉक्स में रख लो। थोड़ा नारियल, कच्चा नारियल हम तोड़ के उसका खाते जो है उसकी गिरी थोड़ा काट के रख दो। थोड़ा किशमिश रख दो, हो गया टिफ़िन बॉक्स। आपको अगर ये टिफ़िन छोटा बॉक्स अपने बैग में रख दो, आपको जब भी कुछ खाने की इच्छा हुई 2-4 बादाम खा लिए, 1-2-4 मूंगफली खा लिए, थोड़ा नारियल की गिरी खा लिए, थोड़ा सा किशमिश खा लिए, हो गया नाश्ता। वो आपके जो ब्रेड जाम से कई गुना अच्छा काम करेगा जी। करके देखें आप। ये क्या बात है कि ब्रेड पे जाम खा गए, ये कौन सी तरीका? मैक्सिमम प्रेग्नेंट लेडीज को मैंने ट्रेन में, बस में, कार में, एक साथ पूल में जाते आते, इवन ऑफिस में देखा है। तो गलत है। और डॉक्टर्स कहते हैं कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं, आपको जब ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो हर 2 घंटे में कुछ खाने को चाहिए होता है, तो वो 2 घंटे में खाना तो मिलेगा नहीं। ये टिफ़िन बॉक्स, छोटा टिफ़िन बॉक्स की आइडिया बहुत अच्छी है और मुझे लगता है आपको भी ठीक लग रहा होगा। थोड़ा नारियल, देखो नारियल, चने भी डाल दो, आपको जो डालना है जी, जो डालना है आप छोटे टिफ़िन बॉक्स में कुछ भी करो, आप कुछ भी हो पर नेचुरल हो, बहुत अच्छा है, नेचुरल हो। कुल मिला के ये सब नमकीन बिस्किट जो हम खा लेते हैं वो भी नहीं खाएं, बिल्कुल नहीं खाएं, वो ना खाएं। पकौड़े वकौड़े ले लेते हैं हम कभी कभी बाहर, समोसे पकौड़े। कई बार मन करता है कुछ स्पाइसी खाने का, कई बार मन करता है चटपटा खाने का, वो उसमें कहाँ आपका ये चना या मूंगफली एग्जिस्ट करेगा। प्रेग्नेंट लेडीज का ना टेस्ट मुझे लगता है बार बार बदलता है। कभी उनको लगता है कि आज खट्टा ही खाया जाए, कभी उनको लगता है कुछ स्पाइसी खाया जाए, तो उसमें आपको लगता है कि ये संस्कारी फूड खाएंगे हम। ना पर जरूर देखो, एक तरह से आप चाह रहे हो कि मेरा बच्चा एकदम सुदृढ़ हो और सब तरह से परिपूर्ण हो, और ऊपर से आप अपनी इस तरह से अगर इच्छा भी रखोगे, जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो भी कहती हैं कि जो तेरा मन करता है वो तू खा, नहीं तो बच्चा लालची पैदा होगा। गलत बात है, सुनने में आया है ना, गलत है, ऐसी बात नहीं है। कुल मिला के हमें अगर ज्यादा भूख लगती है तो हम अपने पर्स में छोटा टिफिन बॉक्स रखें, जिसमें हम मूंगफली के दाने रख सकते हैं, थोड़ा बहुत नारियल का टुकड़ा रख सकते हैं, और भीगे हुए बादाम और भीगे हुए अखरोट रख सकते हैं, किशमिश रख सकते हैं। जब भूख लगे तो हम उसको खा के पानी पी सकते हैं, या कोई फ्रूट साथ में खा सकते हैं। फ्रूट्स खा सकते हो, कभी आपको लगा तो जूस बना के वो कर सकते हो। जैसे मतलब कुल मिला के आप प्राकृतिक चीज़ खाओ। आपको जंक फूड और जो आजकल जो प्रचलन चल रहा है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप आध्यात्मिकता की बात कर रहे थे जो बीच में ही कट गई। आप कह रहे थे कि मॉडर्न युग में, यानी ये जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसमें भी हम अपनी आध्यात्मिकता को बरकरार रख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे कि आजकल देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर आप चैंटिंग नहीं कर सकते हो, बैठ के माला नहीं कर सकते हो, तो कम से कम कान में आप जो हेडफोन है डालकर आप मंत्र का सुन तो सकते हो, सत्संग सुन सकते हो। ओमकार के गुंजन आप बैठे बैठे अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो तभी भी आप उस तरह से आप कान में वो रख के आप अपने आप को एकाग्र कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी का आप फ़ायदा ले सकते हो, तो वो आप आपके रूटीन में भी आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ काम करते करते अगर थोड़ा समय मिलता है तो थोड़ा सा कभी साहित्य पढ़ लिया, तो थोड़ा समय अगर आपको है, अभी चलो अभी इस काम काज है नहीं, थोड़ा समय है तो वो कर लिया, तो आपको ऐसा अपने आप में थोड़ा सा कुछ ना कुछ करके आप उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेके आप आध्यात्मिकता का माहौल ज़रूर कर सकते हो, और अच्छे विचार आप ज़रूर निर्माण कर सकते हो, और बच्चे को उस तरह से वो लाभ मिल सकता है। बिल्कुल कर सकते जो भी हम कानों से सुनते हैं बच्चों तक जाता ही बिल्कुल है। कानों से, आँखों से भी अच्छे चित्र अगर देख लिया जाए। हम तो किसी किसी महिलाओं को तो हम तो बोलते भी, आपने घर में जहाँ सोते वहाँ कान्हा जो बाल कृष्ण का फोटो लगा रखो, ताकि आप जैसे उठो तो कान्हा को देखे, बाल कृष्ण को देखे, तो आंखों से आप इम्पल्स देखो, नन्हा कान्हा देखेंगे तो ऐसा ही आप इस तरह से गुण आ जाए, कान्हा के गुण आएंगे, कान्हा के गुण आ जाए, तो उस तरह से आप इम्पल्स दे सकते हो, एफर्मेशन दे सकते हो। तो आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ले लो। आप कौन से भी वातावरण में अगर चाहे, अगर आप
आपके अंदर अगर करने की अगर धगस है ही है तो आप कर सकते हो। बिल्कुल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा आप इस तरह से ले सकते हो। आधुनिकता का भी हम फायदा उठा रहे हैं और अपने बच्चे तक ये पहुंचा रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर अतुल, जिन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी कि एक गर्भवती महिला को अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल कैसे रखना चाहिए, कैसे आचार व्यवहार रखना चाहिए, कैसे अपने आसपास का वातावरण रखना चाहिए और कैसे अपनी डाइट पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो इनकी जानकारियों का फायदा उठाते हुए हमें अपने घर आने वाली नन्ही सी जान जो अभी दस्तक देने वाली है उसका ख्याल रखना है और उसे संस्कारी बनाना है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। तो हम फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए हमें इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।